Hello viewers, welcome to the special weekly analysis video. Because this video is gonna be about how large speculators find their trades. रिटेलर की तरह नहीं, भूल जाएं रिटेलर किस तरह ट्रेड करता है। अब हम देखेंगे एक स्पेकुलेटर, एक बड़े हेज फंड की तरह, एक बैंक की नज़र से। आ जाएं शुरू करते हैं। सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो मैं आपकी नज़र में लाना चाहूँगा इस वॉल्यूम। इट मीन्स कि ये जितनी भी वेव आई है, जितनी भी इम्पल्स आई है, इस सारी इम्पल्स में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इस रेड कैंडल में हुई हैं। यानी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इस लास्ट फ्राइडे को हुई है। कितने दिनों से लेके ये अगस्त से लेके इससे पीछे भी आप देख लें, मई तकरीबन आप पूरा साल का वॉल्यूम अगर देख लें तो एक दिन में जो सबसे बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है ये आज का है। इससे पीछे मतलब कहीं पर भी 2024 में भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। 2 साल का सबसे बड़ा वॉल्यूम ये लगा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, जहाँ पे भी बड़ा वॉल्यूम लग जाए, अगर हम ड्राइंग्स को क्लियर करें तो इसको फोकस ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। बड़े वॉल्यूम के आपने जो लोअर ट्रिगर लाइन है वो लगा लेनी है और इसके जो हाई के ऊपर लाइन है वो लगा लेनी है। अब याद रखें ये लाइंस कैंडल की विक के ऊपर लगाई जाती हैं, ना कि बॉडी के ऊपर। ये दोनों साइड्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक वॉल्यूम लगा था। ये वाला रेड वॉल्यूम काफ़ी बड़ा लगा था। ये भी इम्पोर्टेंट था। इसके बाद वाली कैंडल ग्रीन क्लोज हो गई, इससे भी बड़े वॉल्यूम से, तो कंफर्म हो गया कि बायर अभी स्टिल पावर में। अब इस रेड कैंडल के बाद हमें क्या चाहिए? या तो इधर एक रेड कैंडल क्लोज होगी कुछ इस तरह से, इसका लो तोड़ के। अगर ये इस तरह होती है तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट लेवल हमारे पास ये होगा, प्राइसेस गोल्ड की यहाँ तक रिट्रेस कर सकती हैं, जो कि तकरीबन 4000 के करीब लेवल है। करीब करीब ये 2500 पिप्स बनेंगे नीचे की साइड पे, राइट। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता, प्राइस यहाँ से नीचे आने के बजाय इधर एक ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह की क्लोज करती हैं, जैसी मैं बना रहा हूँ बिल्कुल इस तरह की, एक राइजिंग मैन पैटर्न होना चाहिए लाइक दिस। और इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम इतना का रहता है या इससे नीचे नीचे रहता है, तो यहाँ से बुलिश कंटिन्यूएशन आ सकती है। पहला टारगेट इसका ये वाला एरिया होगा। हाँ, अगर ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम इससे भी बड़ा लग जाए तो फिर इसका टारगेट आप ऊपर ही निकालेंगे। मैं आपको बताता हूँ, वो 4500 और 4600 का एरिया होगा, वो भी टारगेट निकालते हैं, डोंट वरी, उसको छोटे टाइम फ्रेम में निकालेंगे। अब चूंकि अगर ग्रीन कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो फिर इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इस वजह से उसका टारगेट नेक्स्ट होगा, यानी मजीद नया हायर हाई। अगर यहाँ पे आने वाली ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम इस रेड से छोटा रहता है, फिर आप इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपने प्रॉफिट बुक कर लेंगे बाय में से। चलें छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। वीकली की कैंडल एक दफ़ा मैं आपको दिखाता चलूँ, उसमें काफ़ी बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है। वीकली में भी एज यूजुअल हमने डेली में डिस्कस किया है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम था। जैसे इधर अगर देखें तो ये एक वीकली में बड़ा वॉल्यूम लगा था यहाँ पे, और इसके बाद देखें तो कैंडल ने डाउन साइड पे क्लोजिंग दी थी इसकी लोअर ट्रिगर लाइन तोड़ के, तो फिर एक डाउन साइड पे रिट्रेसमेंट आई थी। इसी तरह यहाँ पर भी है कि अगर इस वीकली कैंडल का लो टूट के नीचे क्लोजिंग हो जाए तो फिर इस जगह तक रिट्रेसमेंट आ सकती है। ये जो एरिया है तकरीबन 3500 का, राइट, ये 3500 से इस एरिया तक रिट्रेसमेंट हो सकती है जो 3100 का है। यहाँ तक प्राइसेस आ सकती हैं नीचे, अगर ये जो व्हाइट लाइन मैंने लगाई है ये टूट के नीचे क्लोजिंग होती है तो, राइट। चलें आगे चलते हैं। वीकली का हमने देख लिया, डेली का भी देख लिया था। अब 4 आवर में जाते हैं और 4 आवर में नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट जो बुलिश का हो सकता है वो निकालते हैं, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। मैं आपको कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी बताऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। तो लास्ट वीक क्योंकि मैंने जो एनालिसिस पोस्ट किया था बहुत लोगों ने उसको लव किया, और मुझे एक मैसेज भी अगर मेरे पास पड़ा हुआ तो मैं ज़रूर अटैच करूंगा साथ में, देख के बहुत खुशी हुई कि यार लोग एटलीस्ट वीकली एनालिसिस वीडियो से भी सीखते हैं और उस पर ट्रेड करके प्रॉफिट भी बनाते हैं। दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग। अभी हमने क्या करना है, फिब टूल यूज करना है, फिब एक्सटेंशन। लास्ट हमारे पास जो हायर लो है यहाँ से इसको पकड़ेंगे और बिल्कुल हायर हाई पे रखेंगे, जहाँ तक रिट्रेसमेंट हुई है वापस इधर तक लेकर आएंगे। अगर प्राइसेस यहाँ से मजीद ऊपर निकलती हैं तो कितना ऊपर जा सकती हैं? ये हमारे पास टारगेट है तकरीबन 4900 के करीब। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल होगा? ये थोड़ा टफ है इसके लिए ऐसा करना, क्योंकि उसको मैं आपको मजीद वेरीफाई करवा देता हूँ। आपके लिए ज़्यादा डीप चीज़ें मैं नहीं करूँगा, आसान रखता हूँ चीज़ों को, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास बाइंग के लिए जो अच्छा एरिया है वो हम निकाल लेते हैं। जो डिस्काउंट एरिया या डिस्काउंटेड जोन है वो तकरीबन यहाँ पे 0.6 और 7 के दरमियान वाला 4036 से 4111 के दरमियान आपको अगर गोल्ड को लॉन्ग टर्म बाइंग करना है तो यहाँ से करना चाहिए। ये जो मैंने ग्रीन एरिया निकाला है कम से कम यहाँ से, और बाइंग आपने इसकी इसके ऊपर ऊपर ही करनी है, 3951 या 50 के ऊपर ऊपर। अगर गोल्ड में 1 आवर की कैंडल 3950 के नीचे या 3900, ये 44 है,
या इस लो के नीचे आके क्लोज हो जाती है, जहां पे मैंने ये लाइन लगाई है 1 आवर की कैंडल भी, तो आप इसमें बाइंग से परहेज करें, फिर इसमें सेलिंग आ सकती है क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा और फिर आपने दोबारा से स्ट्रक्चर के शिफ्ट का वेट करना है अनटिल आप दोबारा बाइंग में एंटर हो, क्योंकि बहुत हाई पे खड़ा है गोल्ड इस वक्त। मार्केट की कुछ भी सिचुएशन अचानक से बदल सकती है, ये किसी की बस में नहीं होता मार्केट को आप कहें कि 100% को भी प्रिडिक्ट कर ले, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप किसी की भी बातों में ना आइएगा, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, कोई भी खबर फैली हो, आपने जो भी ट्रेड करनी है उसका स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, बेशक वो आपका छोटा स्टॉप लॉस हो या बड़ा, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड आपने नहीं करनी। 4 आवर में हमने एक बाइंग जोन निकाल लिया, 1 आवर में जाके हम इसका अभी जैसे फिर एक्सटेंशन से पहले टारगेट निकाला था ऐसे वो टारगेट भी निकालेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें मेरे दोस्तों, लास्ट जो रिट्रेसमेंट हुई है ना गोल्ड की, वो ये हुई है, यहाँ से एक हाई लगा था, तो इसको अगर हम पकड़ के बुलिश लेके जाएंगे यहाँ तक और फिर इधर तक लाएंगे, तो इसका जो टारगेट निकल रहा है हमारे पास करीबी तरीन, वो बन रहा है 4650 का एरिया, राइट। इधर मैं एक रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से। तो हमारे पास जो पॉसिबल टारगेट है, अगर प्राइसेस यहाँ से बुलिश ही रहती हैं, यानी कि वो डेली कैंडल का लो नहीं टूटता और इधर से बुलिश सिग्नल ही आते हैं, एक्यूमुलेशन के जो सिग्नल होते हैं वही मिलते हैं, तो प्राइसेस फिर नेक्स्ट ये 4600 तक कंटिन्यू कर सकती हैं। इसका जो ट्रेड सेटअप है वो कैसे करना है वो भी आपको बताता हूँ, डोंट वरी एट ऑल। लास्ट हमारे पास जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पे है। क्या मार्केट में सेल साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखें, मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए MSS जिसको कहते हैं, प्राइसेस का किसी भी हायर लो या स्विंग पॉइंट के नीचे आके क्लोज होना जरूरी होता है, किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल लेवल के नीचे। इस तरह का जो स्ट्रक्चरल लेवल होता है ना, इस तरह के, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये एज अ लिक्विडिटी ही यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर ये लेवल, फिर ये लेवल, ये वाला, ये सारे लिक्विडिटी पूल्स हैं, ये इसका स्विंग पॉइंट है, राइट। तो इसको हम मार्क ऑलरेडी किया हुआ है, मजीद समझ लेते हैं। और यहाँ पे 1 आवर के अंदर इसी तरह से है स्ट्रक्चर। अब ये जो मूव छोटा सा नीचे को लगा हुआ है ना, ये इस तरह, ये 30 मिनट या 15 मिनट के अंदर हो सकता है कि एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट हो और ये वाला एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ हो, ये वाला जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, तो उसको देखते हैं। यानी कि फिर इस वाले लो की वैल्यू 30 मिनट वाली ही होगी। 1 आवर के अंदर ये एक प्रॉपर स्विंग नहीं है, 1 आवर का यही है, 30 मिनट में ये होगा। अब ट्रेड करना मेन मकसद होता है मार्केट को समझकर, उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। लेकिन इस वक्त 1 आवर के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है मेरे दोस्तों। चेंज ऑफ कैरेक्टर किसी भी रिवर्सल पैटर्न के बाद उसकी नेकलाइन टूटने को कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एम पैटर्न बना रहा हूँ, इसके बाद अगर प्राइसेस इसके नीचे आके 2 कैंडल्स क्लोज कर दें तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको मार्क भी किए देता हूँ, ये वाले लो के नीचे प्राइस ने आके 2 कैंडल्स क्लोज की, एंड दिस वन कैन बी कॉल्ड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अ चेंज फ्रॉम बुलिश मार्केट टू बेरिश ट्रेंड। अब यहाँ पे प्राइसेस क्या पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया में से टेस्ट करके इस तरह से दोबारा नीचे आ सकती हैं। कहां तक? फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड फिर ये वाला एरिया, इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह करके आप इसमें टारगेट ले रहे होंगे। अब जाते हैं 30 मिनट्स के अंदर, मजीद रिफाइन कर लेते हैं चीज़ों को। 30 मिनट के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो रिट्रेसमेंट है, ये प्रॉपर एक वैलिड रिट्रेसमेंट मानी जाएगी और इसको हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देंगे। लाइक जैसे यहाँ पे जाके हमारे पास ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ये पूरी कैंडल आएगी, इसमें पूरा एरिया ही होता है। इसको फिर रिफाइन किया जाता है बाद में, छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये पूरा एरिया बनता है ऑर्डर ब्लॉक, या जिसको आप कह लेंगे POI, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्मार्ट मनी। जो लार्ज स्पेकुलेटर्स होते हैं ना, वो हमेशा डिस्काउंट एरिया का वेट करते हैं। वो कहीं से भी ग्रीन कैंडल देख के बाइंग नहीं करते। वो हमेशा, देखें, एक बंदा अरबपति है ना, उसको आप जाके कहें ना कि यार ये चीज़ कोई खरीद लो जिसके ऊपर तुम्हें 1 अरब रुपए पे, 1 बिलियन रुपीज़ के ऊपर तुम्हें 1 मिलियन की प्रॉफिट हो जाएगी, वो उस चीज़ को नहीं खरीदेगा। वो कहेगा यार मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसको पता चले कि वही चीज़ जो पहले 100 रुपए की बिक रही थी अब वो होगी या 20 रुपए की। अब जो बड़े खरबपति लोग होते हैं, अरबपति लोग होते हैं ना, ये ऐसे मौके के ऊपर रिस्क लेते हैं। जब बिल्कुल कोई चीज़ सस्ती हो जाए, जब उसको नॉर्मल लोग डर के नहीं ना खरीद रहे होते, तब ये बड़े लोग इसको खरीदते हैं। लार्ज स्पेकुलेटर्स जो होते हैं तब खरीदते हैं, यानी सस्ता होने पे। अब आपको कैसे पता चल सकता है कि चीज़ कैसे सस्ती हो रही है या ये लोग कब बेचते हैं? वो आपको कैसे पता चल सकता है कि प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज कौन से हैं मार्केट में? बिल्कुल सादा सा जवाब है इस बात का, आपने सिर्फ ट्रेंड मार्क करना है। अगर ट्रेंड बुलिश है इस तरह से, लास्ट जो इम्पल्स ये इस तरह लगी है, आपने इसके ऊपर यहाँ से ये फिब टूल मिलता है आपको, मैं आपको इधर से दिखा भी देता हूँ आप कैसे निकाल सकते हैं। मैंने तो ये फेवरेट किए हुए हैं। आप इधर आएंगे, ये सेकंड नंबर पे देखें, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब इसमें आपने लो से पकड़ के हाई तक इस तरह मार्क कर देना है।
अब इसमें मेरे दोस्तों ये जो 0.6 और 7 के दरमियान वाला एरिया ना, ये आपका होता है डिस्काउंटेड जोन। आपने अगर बाय करना है तो कम अज कम आप इस एरिया का वेट करते हैं, इससे पहले इन एरियाज में कहीं से भी बाइंग नहीं होती। और इस डिस्काउंट एरियाज में से भी सेफ बाइंग तब होती है अगर प्राइस ऊपर से जब नीचे आ रही हो तो कोई रिवर्सल पैटर्न ना बनाए, जैसे यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया हुआ है। ठीक है, मैं इसकी आपको कोई जीती जागती कोई अच्छी कोई सक्सेसफुल मिसाल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इस जगह पे ले लेते हैं कि प्राइसेस ने कहीं पे भी कोई बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो और फिर यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मार्केट बुलिश रही है। हम इसका कोई भी एग्जांपल निकाल लेते हैं कि इधर कहीं पे प्राइस ने बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो, जहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कुछ भी, और उधर से फिर हम इसको देखेंगे। लाइक ये एक हमारे पास है बुलिश साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इधर से मार्केट ने नीचे आते हुए कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाया। ठीक है, जस्ट ये रेंज की है और एकदम से ये एक सिग्नल बना है और फिर प्राइसेस क्विकली डाउन साइड पे आ गई हैं। अब डाउन साइड पे आके यहाँ पे अगर हम यही सेम फिब टूल अप्लाई करें तो देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये कुछ इस तरह से जो एरिया बन रहा है बिल्कुल 100% वही डिस्काउंट एरिया बन रहा है। ये होता है लार्ज स्पेकुलेटर्स का तरीकाकार बाइंग करने का, इसी तरह वो सेलिंग करते हैं। इस वक्त ट्रेंड बुलिश है तो हम बस डिस्काउंट एरिया की ही बात करेंगे। प्रीमियम एरिया क्या होता है वो नेक्स्ट किसी वीडियो में बताएंगे। अगर मेरे किसी स्टूडेंट को पता है प्रीमियम एरिया क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। आई वुड लव दैट, और मैं खुद आपको उस कमेंट को मैं पिन भी करूंगा इंशाल्लाह, जिसको पता है कि प्रीमियम एरिया कौन सा होता है। बाकी जब ट्रेंड शिफ्ट हुआ तो मैं फिर यूट्यूब पे भी वीडियो डाल दूंगा उसके बारे में। अभी वो फिर ना हमारा इस वीडियो का टॉपिक नहीं, लंबी हो जाएगी। तो लार्ज स्पेकुलेटर्स कैसे बाय सेल करते हैं वो भी हमने देख लिया। डिस्काउंट प्रीमियम को यूज करते हैं और डिस्काउंट एरियाज किस तरह से काम करते हैं, उसमें ट्रेड लेने के लिए जो सादी सी चीज़ है आपने ये देखना है कि प्राइस अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बना होना चाहिए। सेल के रिवर्सल पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। एक ये डबल टॉप होता है जिसमें दोनों हाइज बराबर होते हैं। दूसरा होता है पुल बैक जिसमें दूसरा हाई पहले से नीचे होता है, जैसे ये वाला दूसरा हाई है तो पहले से नीचे है। तीसरा इसमें है हेड एंड शोल्डर, इस तरह का, ये दो शोल्डर्स होते हैं और ये एक हेड होता है। चौथा पैटर्न होता है बुल ट्रैप, जिसमें ये सेकंड वेव एकदम से ऊपर जाकर इंड्यूसमेंट करती है या फेक ब्रेकआउट करती है और क्विकली रिवर्स हो जाती है प्राइसेस। तो इसमें भी आपने जब मार्केट नीचे डिस्काउंट एरिया में आए तो आपने वहां से फौरन बाय नहीं करना होता, बल्कि वॉल्यूम की अग्रेसिव आपने एंट्री या क्लाइमेटिक कैंडल के बाद आपने एंट्री लेनी होती है, कंफर्मेशन आ जाने के बाद। ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे अभी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो ट्रेंड बना हुआ है ना, ये बिल्कुल भी अभी तक बुलिश नहीं है, प्राइसेस बेरिश हैं। जो ट्रेंड बना हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है, इस लाइन के ऊपर जो मैंने लगाई है अभी, इसका लेवल तकरीबन बन रहा है 4270। मैं आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ जो काम की चीज़ है। देखें ये इस तरह से है, अगर आपको मार्केट इस तरह ऊपर को ब्रेकआउट करती हुई मिले, यहाँ पे जाके वापस आए तो इस एरिया से आप ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, 4320 तक। और इधर जो आपको मैं रेजिस्टेंस ऊपर लगा देता हूँ, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला। ठीक है, इसमें से जो अच्छा रेजिस्टेंस है वो ये वाली टॉप की ही है, इसको ही यूज़ करें ट्रेड वगैरह अगर सेल की लेनी है तो यही एरिया अच्छा है, लाइक दिस। और इसकी इनवैलिडेशन होगी आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अगर प्राइस ये 4334 क्रॉस कर जाती है तो आपने सेल नहीं ढूंढना, इसमें फिर आप वेट करेंगे कि प्राइस इस सारे एरिया को स्वीप करके ऊपर से आप थ्रस्ट दे, इस तरह की कैंडल बनाए इन सारे हाइज को, यानी बाय साइड लिक्विडिटी करके स्वीप करके सेल का सिग्नल बनाए, या फिर सही वाला रियल ब्रेकआउट कर दे और पुल बैक पे आप फिर बाय करें। इस इतने एरिया में ट्रेड नहीं करनी। मैं आपको इधर चले मार्क भी कर देता हूँ, ये जो नो ट्रेडिंग रेंज एरिया ना आपका, ये वाला एरिया, इसमें से आपने ट्रेड नहीं करनी। ट्रेड कब करेंगे? स्वीप होने पर। इस एरिया में अगर आपको स्वीप मिले तब आप ट्रेड करें, वरना इधर ट्रेड नहीं है। जो ट्रेड वाला एरिया है वो ये वाला एरिया है, इस इतने एरिया के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं सेल की, और यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। ये जो एरिया ना, ये जो मैंने पहले येलो लाइन ये वाली लगाई है, इधर से भी सेल बन सकती है, उसके ऊपर भी आपको 5 मिनट 3 मिनट में कोई सिग्नल मिलता है, उसके ऊपर स्टॉप लगाते हैं और सेल कर लें। सिग्नल किस तरह का? इवनिंग स्टार हो गया, कोई हैंगिंग मैन हो गया, कोई शूटिंग स्टार हो गया, हाई वॉल्यूम वाला, सिंपल इस तरह से, राइट। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। काफ़ी लंबी वीडियो होगी है, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा हमारे चैनल वगैरह का, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो फॉर फ्री, वहाँ पे पॉडकास्ट वगैरह मिलती रहेंगी आपको, वो आप कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिए, एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।